तो हमारा जो एपिसोड है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि रात का टाइम रहता है, जहाँ पर क्लेमेंट, बॉनी और सरीना जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ऐश होता है वो अपने पिकाचू और ग्रीन निंजा के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ ऐश अपने पिकाचू को ग्रीन निंजा के वाटर शॉकिंग से डॉज करने को कहता है और फिर पिकाचू को कहता है कि इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। वहीं जो ग्रीन निंजा है वो उसके इलेक्ट्रो बॉल को कट की मदद से दो भागों में बांट देता है और उससे एक तरह से डॉज कर देता है, जिसके कारण जो उसका इलेक्ट्रो बॉल जो है वो सीधा एक सामने की जो रिवर होती है उस पर जाकर टकराता है और जो एक पानी की जो लहर है वो ऐश के ऊपर गिर जाती है। इसी को देखते हुए जो वहाँ पे सेरेना होती है वो ऐश को टावल थ्रो करती है और कहती है कि इससे अपने आप को जल्दी साफ कर लो वरना तुम्हें ठंड हो जाएगी। लेकिन ऐश जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फ़ाइन हूँ, मैं ठीक रहूँगा। इसी के चलते ऐश को जो है वो ज़ुकाम होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो टीम रॉकेट होती है, वहाँ जो टीम रॉकेट होती है वो अपने हेडक्वार्टर्स पे होती है, जहाँ उनका जो बॉस होता है वो जियोवानी, वो टीम रॉकेट जो तीनों थे, जैसी, जेम्स और म्याऊ, उन्हें एक कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है एक तरह से, और उन्हें एक पुरस्कार या इनाम दे रहा होता है उनकी कार्लोस पे सक्सेस के लिए। और इसी तरह वो म्याऊ को अपने पर्शियन की जगह बिठाता है और उससे काफ़ी सारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो उसे देता है। लेकिन उसी टाइम असल में जो म्याऊत होता है वो सपना देख रहा होता है और वॉफाफेट और जो इनके होते हैं वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। इसी पर जो जैसी और जेम्स होते हैं वो म्याऊट को उठाते हैं और म्याऊट को कहते हैं कि ये कुछ भी सच नहीं था, तुम सपना देख रहे थे। क्योंकि म्याऊट जो था वो सपने में बड़बड़ा रहा था कि थैंक यू बॉस, थैंक यू, हम ये गिफ्ट नहीं रख सकते, ऐसे ही कुछ। सो इसी तरीके से यहाँ उनकी भी जो स्टोरी है वो एंड होती है। और यहाँ पर जो दूसरी तरफ होता है वहीं पर एक पिकाचू बॉय होता है जिसका नाम होता है जिमी। वो अपने एक पिकाचू के साथ और अपने गिटार विद फुल आर्मर, उसके जो हेयर होते हैं उसके स्पाइक्स के साथ आता है और डिमांड करता है कि क्या यहाँ पर मेरे पिकाचू से भी कोई स्ट्रॉन्ग पिकाचू है। तो पिकाचू जो म्याउथ होता है वो अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है और तभी वो उसे बताते हैं कि यहाँ तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक या स्ट्रॉन्ग एक बंदे के पास जो है वो पिकाचू है। तो जो जिमी होता है वो उससे पूछता है कि कहाँ है वो पिकाचू, मैं उससे लड़ूंगा और उसे हरा दूंगा। सो वहीं पे जो टीम रॉकेट होती है वो उसे ऐश के पिकाचू का पता बता देती है कि वो वहाँ पर है और उसके ट्रेनर का नाम है ऐश और उसके पास भी एक तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग पिकाचू है। और जो जिमी होता है वो उसे हराने की होड़ में उनकी तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। जो क्लेमेंट, सरीना और बॉनी होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बॉनी देखते हैं कि जो ऐश है वो अभी भी लेट है, तो उसे चेक करने जाती है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि जो ऐश है वो उठ चुका है और वो सरीना के पास जाके उसके जो बाहों में उसमें गिर गया और उसको कह रहा है, उसको कहता है कि ये टाइम आ चुका है। तो जो सरीना वो थोड़ी शॉक हो जाती है और शर्मा के बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। और ऐश उसको धीरे धीरे कहता है कि आयरन टेल का इस्तेमाल करो। तब सरीना थोड़ी चौंक जाती है और वो ऐश का हेड को जो है वो टच करती है और जिससे उसे पता चल जाता है जो ऐश है उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है। इसी के चलते जो तीनों दोस्त होते हैं ऐश के, क्लेमेंट, बॉनी और सरीना, वो उसे अंदर उसके बेड पर रख देते हैं, उसे सुला देते हैं। और क्लेमेंट जो है वो याद दिलाता है, रिकॉल करता है कि लास्ट जो नाइट थी यस्टरडे में जो ऐश था वो भीग चुका था पूरी तरह, जिसके कारण उसको शायद ठंड हो गई है उसकी इंटेंस ट्रेनिंग के कारण। सो इसी पे जो सरीना होती है वो कहती है क्लेमेंट और बॉनी को कि क्या तुम दवाई ला सकते हो, तब तक मैं ऐश का मतलब ख्याल रखूँगी। सो ऐसे करते करते जो बॉनी और जो क्लेमेंट होते हैं वो दवाई की तलाश में चले जाते हैं, पोकेमोन सेंटर जाते हैं दवाई लेने। और वहीं जो दूसरी तरफ है वो सरीना है वो एक ठंडे से रुमाल को ऐश के जो सर पर है रख देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो है जिमी द गिटार बॉय अपने पिकाचू के साथ वहाँ पर हाजिर हो जाता है और वो ऐश के पिकाचू को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने उस ऐश के पिकाचू को ढूंढ लिया जो मेरे पिकाचू से स्ट्रॉन्ग है और अब मैं इसे हरा कर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन वहीं सेरीना जब देखती है कि जिमी को वो काफ़ी तेज़ में जो गिटार अपना बजा रहा होता है वो बाहर आती है और उसे कहती है कि अपने गिटार की वॉल्यूम कम करो। तो जिमी उसे मना कर देता है, वो कहता है कि वो यहाँ ऐश से बैटल करने आया है, पिकाचू वर्सेस पिकाचू की। तो सरीना जो होती है वो उसे काम डाउन करती है, यानी उसे कहती है कि थम जाओ ज़रा, कि वो अभी ऐश को बुला के आती है। तो सरीना जो है वो टेंट के अंदर जाती है और उसे पता होता है कि अगर वो ऐश को ये बताएगी तो वो उसका चैनल
चाहे कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट ही करेगा। तो इसी के चलते जो सरीना है वो फैसला लेती है कि वो ऐश को आराम करने देगी, और वो खुद ऐश के जो कपड़े हैं उसे ड्रेसअप करके बाहर चली जाती है और कहती है कि मैं ही ऐश हूँ, बताओ कौन मेरे से लड़ना चाहता है। वहीं जिमी जो है उसको शक नहीं होता कि ये वही है। वो कहता है चलो बैटल करो। तो उनके बीच जो बैटल होती रहती है या हो रही होती है, जो बैटल कुछ इस तरीके से होती है कि जो सरीना है वो पिकाचू को कहती है थंडर बोल्ट के लिए, या पिकाचू खुद ही थंडर बोल्ट कर देता है। लेकिन जो जिमी का पिकाचू होता है वो थंडर पंच से उसे टैकल कर लेता है, और पिकाचू का फिर से जो पिकाचू है वो थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो स्पाइक होता है, यानी कि जो जिमी का पिकाचू होता है स्पाइक, वो डिक का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। तब सरीना सोचती है कि क्या करूं क्या करूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब बैटल हुई थी ऐश के पिकाचू और क्लेमेंट के बनल बी के बीच, तो ऐश ने किस तरीके से आयरन टेल का इस्तेमाल करके जो ग्राउंड पर हमला किया था, और जिसके कारण जो क्लेमेंट का बनल भी था वो बाहर आ गया था। तो वो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी करती है, और ये जो स्ट्रैटेजी है वो कामयाब हो भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो पेड़ से ये सब देख रही होती है, एक पेड़ में छिप कर, और वो इसी पर एक जेम्स को आइडिया आता है कि कहीं क्यों ना एक पिकाचू की जगह हम दोनों के पिकाचू को पकड़कर बॉस के हवाले कर दे। और वो दोनों से सहमति ले लेता है इस चीज़ के बारे में, जैसी और म्याउथ से भी। लेकिन उसी पल जो क्लेमेंट और बॉनी होते हैं वो आ जाते हैं, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ऐश कैसे। लेकिन जब वो देखते हैं वो सरीना है, और सरीना उन्हें किसी तरह मना लेती है, या एक तरह से उनसे कह देती है कि हाँ मैं ही ऐश हूँ। और वो भी ऐसे ही कहते हैं ताकि जो जिमी है उसको शक ना हो। तो तभी क्लेमेंट और जो बॉनी होते हैं वो टेंट के अंदर चले जाते हैं, और ऐश को जो है वो मेडिसिन दे देते हैं। तो जैसे ही जो क्लेमेंट और जो बॉनी होते हैं वो अंदर जाके ऐश को मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसी के कुछ टाइम बाद जो टीम रॉकेट है वो सरीना और जिमी की जो बैटल है उसको इंटरप्ट कर देते हैं, और दोनों के जो पिकाचू हैं उसको एक रोबोटिक आर्म में कैद कर लेते हैं, और अपना एक जिमी के स्टाइल में ही वो बैंड से अपने को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और दोनों के पिकाचू को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो दोनों पिकाचू हैं वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे तोड़ने के लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। और जैसे ही टीम रॉकेट जाने वाली होती है उसी टाइम ग्रेनिंजा वहाँ पर आकर उन्हें रोक देता है, और जो ऐश है वो फुल्ली रिकवर होता है उन ग्रेनिंजा के साथ। तो फिर उसके बाद ऐश और ग्रेनिंजा मिलकर टीम रॉकेट को वहाँ से भगा देते हैं और दोनों पिकाचू को आज़ाद कर देते हैं। तब जो जिमी होता है वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो ऐश बताता है कि मैं ही ऐश हूँ। तब वो सरीना की तरफ देखता है और कहता है ऐश तो तुम थी। बट इस तरह से उनके बीच बात होती है, और जिमी को जो है वो गलतफहमी वो दूर हो जाती है, और सरीना भी उसे बताती है कि ये सब हुआ था जिसके कारण मैंने तुमसे सच नहीं बताया। तो इस पर जिमी थोड़ा सा तो नाराज़ होता है, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है तुमने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी मुझे। और ऐश तब उसको कहता है कि हम कल सुबह अपनी बैटल फिर से जारी रखेंगे, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ना रिकवर नहीं हुआ हूँ। और एक ऐश को जो है वो भूख भी लगी थी, तो इसी के चलते जो जिमी था वो उसे भी लंच में ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं, या डिनर में ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं, और वो मान लेता है। तो इस तरीके से वो सारे जो हैं वो साथ ही डिनर करते हैं। और जो अगली सुबह होती है